हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि अगर हमने मीडियम इंग्लिश लिया है तो क्या आंसर हम हिंदी में दे सकते हैं। यानी कि जैसा कि आपके जून 2025 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या हम हिंदी का एग्ज़ाम कि हम इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में हमारा पेपर है तो क्या इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इग्नू इस बारे में क्या कहता है। तो आपकी डेट शीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपना एग्ज़ाम किस में दे सकते हैं। जैसा कि ये आपकी डेट शीट है, इसमें आपको साफ साफ बताया गया है 4th नंबर पॉइंट में, आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। इसमें आपको बताया गया आपका जो भी प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में ऑफ़र किया जाता है, आपके आंसर भी उसी में होने चाहिए। आपका क्वेश्चन पेपर जिस भी लैंग्वेज में आया है उसी में आपके आंसर होने चाहिए। अगर आपके आंसर उसमें नहीं है तो आपका जो पेपर है वो बिना इन्फॉर्मेशन के आपके कैंसिल कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर ये भी बताया गया, स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इरिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम। अगर आपने किसी भी मीडियम में एडमिशन लिया है, जैसे कि मान लीजिए आपने एडमिशन के टाइम पे अपना मीडियम हिंदी चूज़ किया था, ठीक है, पर आपका जो पेपर है वो दोनों मीडियम में आता है, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपने एडमिशन टाइम पे इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था तो आप आंसर जो है वो हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका जो पेपर है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम्स, यानी कि जैसे आपका हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, संस्कृत का पेपर है, उर्दू का पेपर है, ये आपके पेपर जो हैं ये लैंग्वेज प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इनमें आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देना है जिसमें आपका पेपर दिया गया है। बाकी आप जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे पेपर जो हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं और आप किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका चाहे आपने हिंदी चूज़ किया हो चाहे इंग्लिश चूज़ किया हो, आप किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म में भी, आप यहाँ एग्ज़ाम फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में, कि आप आंसर जो है वो किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रोग्राम में चूज़ किया था इंग्लिश मीडियम, कि आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश मीडियम में, आप इंग्लिश मीडियम वहाँ पे चूज़ करते हैं अपना मीडियम, पर जब आपका पेपर होता है तो वहाँ पे आप आंसर हिंदी में लिख के आ जाते हैं। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया और उसमें आपने मीडियम इंग्लिश चूज़ किया था, तो वहाँ पर आप पेपर देने टाइम हिंदी में आंसर लिख आए थे। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपने मीडियम चाहे कोई भी चूज़ किया हो, आप लैंग्वेज से छोड़कर किसी भी सब्जेक्ट के जो आंसर है वो हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पेपर लिया। अब इसके बाद इसमें हम गए, अब यहाँ पर ये जो पेपर है आपका ये इंग्लिश में भी दिया गया, नीचे आप जाएंगे तो ये पेपर आपको हिंदी में भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी किसी भी मीडियम में इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। पर कुछ पेपर ऐसे होंगे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के होंगे, जैसे कि आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का मतलब हो गया इंग्लिश या फिर हिंदी हो गया आपका, तो इंग्लिश और हिंदी का पेपर आपको उसी लैंग्वेज में देना होगा जो मीडियम वहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी पेपर है आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दें, हिंदी में मीडियम में देना है तो हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं आंसर। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देना होगा। जैसे हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में आंसर लिखने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में आंसर लिखने हैं, उर्दू है तो उर्दू में लिखने हैं, संस्कृत है तो आपको संस्कृत में लिखने हैं। और सबसे सिंपल आपको क्या देखना है, आपका क्वेश्चन पेपर देखना है। आपको क्वेश्चन पेपर पे आपको सिर्फ एक मीडियम दिया हुआ है, यानी पेपर आपको दूसरी अदर लैंग्वेज में नहीं दिया है, तो आपको उसी मीडियम में आंसर लिखने हैं जिसमें आपका पेपर है। और अगर आपका पेपर हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। सबसे ईजी ऑप्शन आपके लिए यही है। जैसे कि मैंने ये एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, अब यहाँ पर ये जो पेपर आपका यहाँ पर देखेंगे ये आपको सिर्फ उर्दू में दिया है, तो आपको उर्दू में ही आंसर लिखने हैं। या फिर आपका कोई इंग्लिश का पेपर है मान लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे गया
अब मैंने कोई इंग्लिश का पेपर डाउनलोड किया, जैसे कि मैंने कोई हिंदी का पेपर डाउनलोड किया। अब यहाँ पर ये हिंदी का पेपर सिर्फ हिंदी में ही होगा, तो आपको यहाँ पर हिंदी में ही आंसर देना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट छोड़ के आपको आंसर जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसी लैंग्वेज में लिखने हैं जिसमें वो लैंग्वेज ऑफर किया गया है। हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, संस्कृत में है संस्कृत में, उर्दू में है तो उर्दू में। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं आपके, तो पेपर आपका दोनों मीडियम में आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप आंसर किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आंसर शीट पे ऊपर फ्रंट में लिखा होता है मीडियम हिंदी या इंग्लिश, तो वहाँ पर आप जो मीडियम लिखेंगे उसी में आंसर आपको लिखना है। आपसे कोई मतलब ये ऑप्शन, आप वहाँ पर जो भी मीडियम लिखेंगे आंसर आपको उसी मीडियम में लिखने हैं। एडमिशन टाइम पे आपने क्या मीडियम लिया था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने वहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज़ किया हो एडमिशन के टाइम पर, यहाँ पर आप एग्ज़ाम में जिस भी मीडियम में आंसर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।